दिल्ली चुनाव से पहले प्रचार अब खत्म हो गया है। कैंपेनिंग की अब आखिरी जो घड़ी थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि 5 बजे तक 3 तारीख को समय था प्रचार करने का, क्योंकि 2 दिन बाद 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। आज आखिरी दिन तीनों पार्टियों ने अपने बड़े बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा और पूरी ताकत झोंकी। आज आखिरी दिन प्रचार में अमित शाह, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए। रोड शो, रैलियां, जनसभा सब करते हुए। अब 2 दिन 48 घंटे तक जनसभा, रोड शो नहीं हो सकते, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में कर सकते हैं। अब जल्दी से आपको शेड्यूल जरा याद दिला दूं। 3 फरवरी यानी आज की तारीख, आज प्रचार खत्म। 5 फरवरी मतदान दिल्ली में और 8 तारीख को आएंगे नतीजे, जिसकी तैयारी हमने बिल्कुल पूरी कर ली है। वोटिंग और काउंटिंग दोनों दिन आपको न्यूज 24 के साथ ही रहना है, क्योंकि आपको पता है चुनाव मतलब न्यूज 24। अब कुल मिलाकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार में कितना दम लगाया, उसके जरा कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े देखिए। रोड शो और रैली के लिहाज से रोड शो तो काफी हुए होंगे, मोटा मोटा रैली आप देखेंगे तो बड़े नेताओं की रैलियों में बीजेपी ने 22, आम आदमी पार्टी ने 9 और कांग्रेस ने 9। अब जरा आपको पिछले चुनाव के नतीजे याद दिला दूं, क्योंकि अब ये नतीजे 2-3 दिन बाद इतिहास बनने वाले हैं। यह है 2013, 2015 और 2020 का आम आदमी पार्टी का चुनाव का प्रदर्शन। 2013 पहला चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने, याद करिए। 13 में 28 सीटें जीती थी और वोट जीता था 29.5%। 2015 के चुनाव में पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत, 67 सीटें और वोट प्रतिशत हो गया 54 से भी ज्यादा। और 2020 में लगभग वही प्रदर्शन, 62 सीटें, 5 सीट कम जरूर हुई और वोट भी थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन तब भी 53.7% वोट मिला था। बीजेपी का परफॉर्मेंस 3 चुनाव का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 2013 याद करिए, 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वोट परसेंट था 33। 2015 में आई 3 सीटें, 32% के आसपास वोट तब भी रहा। 2020 में सीटें भी बढ़ी 8 और वोट परसेंट हो गया था 38.51, यानी 38.5% वोट बीजेपी को 2020 के चुनाव में भी मिला था, लेकिन सीटें सिर्फ 8। कांग्रेस का प्रदर्शन 2013 के चुनाव में 8 सीटें जीती थी, जब अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाया था। 2015 में 9.7% वोट था और 2020 में भी 0 सीट और वोट भी घट के रह गया था 4.26। अब आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर निशाना लगाया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अब बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आई। चुनाव आयोग भी आंख बंद करके बैठा है। वहीं बीजेपी की तरफ से अमित शाह चुनावी मैदान में थे। उन्होंने कहा यह छोटे मियां बड़े मियां की जोड़ी ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। जरा सुनिए क्या बोले अरविंद केजरीवाल और अमित शाह। और तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब यह क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा, सब लोगों को बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। ये इंजन सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, राष्ट्र की बात में मेरा सवाल पहला भी यही है, 5 फरवरी को दिल्ली में किसे पड़ेगा वोट? और दूसरा, प्रचार हुआ खत्म, कौन जीता कैंपेनिंग की रेस? यानी किसने बेहतर तरीके से जनता की नब्ज को पकड़ा और सही मुद्दे उठाए?
आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से मेरे साथ